वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आज क्वेश्चन लेके आए हुए हैं नंबर सीरीज पर आधारित प्रश्न, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़े हुए थे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे लगातार सम संख्याओं की जोड़ और घटाव पर आधारित संख्या श्रेणी को कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि देख रहे ये आपके पास क्वेश्चन है 29, 33, 40, 47, 57, 69 और 83। इसमें से गलत संख्या कौन सा है, ओड नंबर कौन सा है, उसको निकालना है। तो कैसे इसको निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं 29 और 33 है। 29 और 33, तो इसके बीच में अंतर कितना दिखाई दे रहा है? इसके बीच में अंतर आपका 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। याद रहे, यदि यहाँ 4 का अंतर है तो सम संख्या पर आधारित है। तो यह समझिए, यहाँ से यहाँ आपका 33 में क्या जोड़ेंगे जो 40 होगा, तो इसका मतलब ये है 4 है, तो यहाँ हम 6 जोड़ेंगे 40 होगा। फिर इसका मतलब है इसमें 6 है, 4 6, फिर इसमें 8 जुटेगा, क्योंकि ये जो है सम संख्या पर आधारित है। और यहाँ पर यदि इसकी बात करें तो इसमें से क्या है 8 हो गया, तो यहाँ तक कुछ 10 जोड़ेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, इसमें 12 को जोड़ेंगे, इसमें फिर क्या करेंगे हम 18 को जोड़ेंगे। यानी ये लगातार सम संख्या पर आधारित प्रश्न है। यहाँ 12 है, यहाँ आपका 14 होगा, सॉरी याद रहे यहाँ आपका 14 होगा, क्योंकि ये 4 6 8 10 12 14 ये क्या है, सम संख्या पर आधारित प्रश्न है जो कि हम इस सीरीज को देख रहे हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी अज्ञात नंबर को आप निकाल सकते हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो 29 में 4 जोड़े थे 33 हो गया, 33 में 6 जोड़े तो क्या 40 आपका हो गया। तो उसके बाद अगर देखें तो यहाँ आपका 33 में 6 जोड़ेंगे तो 40 हो जाता है। क्या ये सही है? ये आपका सही नहीं है, यानी ये गलत संख्या जो आप निकाले, यानी ओड नंबर आपका आ गया दोस्तों। तो ओड नंबर आपका कौन सा है, तो ओड नंबर इसमें से 40 है, और ये नंबर आपका गलत है। तो सही नंबर क्या है? तो सही नंबर को हम ज्ञात करने के लिए 33 में हम 6 को जोड़ देते हैं। 33 में 6 यदि जोड़ते हैं कितना होता है, 39 होता है। तो यही आपका आंसर है, जो कि यहाँ पर ये अंक आपका गलत है, जो कि एसएससी सीजीएल में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओड नंबर ज्ञात करें। तो इस तरह से अगर आपके सम संख्या पर आधारित यदि शुरू में आपका 4 आए या 2 आए तो समझ लीजिएगा वो आपका सम संख्या पर आधारित रीजनिंग ट्रिक सीरीज आपसे पूछा जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि देख रहे हैं ये क्वेश्चन आपके पास है कि 16, 24, 34, 46। तो यहाँ पर संख्या कौन सी आएगी ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, उसी माध्यम से, जैसे ट्रिक के माध्यम से बताए तो उसी माध्यम से हम चलेंगे। तो दोस्तों देखें कि 16 आपके पास है और यहाँ आपका कितना है 24 है। तो 16 में हम कितना जोड़ेंगे जो 24 होगा, तो 16 में हम 8 जोड़ेंगे तो 24 आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ यदि 8 है, इसका मतलब है कि इसमें से हमको क्या करना है, को इसमें 10 को ही जोड़ना होगा। बिना कहे आपको बता रहे, इस ट्रिक को इस्तेमाल जरूर करके देखें और आजमाएं। ये आपका देखिए 16 में 8 जोड़े 24 हो गया, तो 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना अंक होगा 8 10, इसका मतलब है यहाँ पर आपका 12 होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका कितना होगा 14 होगा। तो इस सीरीज को यदि देखते हैं, दो का अंतर है 8 10 12 और 14। इस सीरीज को देखने के माध्यम से हम देख सकते हैं कि इसमें से ओड नंबर कौन सा है उसको भी हम निकाल सकते हैं, या आगे में ये कौन सी संख्या आएगी ये भी हम निकाल सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। 16 में 8 जोड़े कितना हो गया 24 हो गया, 24 में 10 जोड़े कितना हो गया 34 हो गया, 34 में 12 को जोड़े कितना हो गया 46 हो गया, और 46 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आप तो समझ रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 60 भरा जाएगा। इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करें और देखें, आपके लिए काफ़ी ही यूजफुल रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसा कि देख रहे प्यारे दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 63, 77, 93, 111, 133, 153 है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से ओड नंबर कौन सा है, यानी गलत नंबर कौन सा है, ये आपको निकालना है। तो चलिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ 63 है और यहाँ 77 है। तो यहाँ आप देखें क्या ये घटाने या जोड़ने के बाद 77 आएगा? तो हाँ बिल्कुल आएगा। 63 में हम क्या जोड़ सकते हैं, तो 63 में आप क्या करेंगे 14 को जोड़ेंगे। 63 में 14 जोड़ते हैं तो 77 हो जाता है। अब इसी आधार से अब आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से क्या जोड़ेंगे, 14 हो गया तो 15 16, इसमें आगे बढ़ जाइए, ये 16 हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, आगे 16 के बाद 18 होता है, तो 18 सम संख्या को जोड़े। बिना कहे इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे। अब यहाँ देखिए 18 है, यहाँ क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ 20 हो गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। चलिए कोई ट्रिक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन इस सम संख्या पर आधारित आपको हम बताए जो कि आपके लिए आजमा के देखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ 63 में हम 14 को जोड़ दिए, कितना हो गया 77 हो गया। 77 में हम 16 को जोड़े, कितना हो गया 93 हो गया। 93 में हम
हम 18 को जोड़े तो कितना हो गया, 111 हो गया। और 111 में यदि 20 को जोड़ते हैं तो 133 नहीं होता है। तो दोस्तों याद रहे, यही आपका ओड नंबर है, यही आपका गलत नंबर है जो कि निकालने के लिए कहा रहा था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओड नंबर आपका क्या आ गया दोस्तों, तो ओड नंबर आपका आ गया 133। तो आखिर सही नंबर क्या है ये भी आपको निकालना है। तो सही नंबर क्या होगा, तो सही नंबर में 111 है, 111 यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ पर आपका 20 है तो 111 प्लस 20 कर लीजिए तो कितना होगा, 131 हो जाएगा। यानी सही नंबर यहाँ पर आपका 131 आना था जो कि 133 दिया है। तो ये आपका क्या है, ओड नंबर पर आधारित प्रश्न आप सीख रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों कि 34, 66, 100, 136 और 174 और यहाँ पर खाली जगह है। तो दोस्तों बता सकते हैं कि आखिर यहाँ क्या होगा। आप तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, आखिर कैसे चलेंगे, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। ये सभी सीरीज जो है ये सम संख्या पर आधारित कभी भी क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दोस्तों देखिए 34 में 66 आपके पास है, तो यहाँ पर 34 में 66 को यदि देखें तो यहाँ पर क्या करेंगे, 32 को जोड़ने से 66 आ जाता है। अब 66 को बात करें तो 66 और 100 है तो कितना जोड़ते हैं, तो 32 के बाद कितना आ गया सम संख्या, 34 आपका आ गया। तो 66 में 34 को जोड़ते थे 100 आपका हो जाता है। और फिर देखें 100 आपके पास है, 100 में 136 आता है, तो यहाँ क्या जोड़ेंगे, 34 के बाद सम संख्या क्या आ गया, 36 आ गया। और यहाँ से देखें 36 आ गया तो उसके बाद यहाँ क्या आएगा, 38 सम संख्या को जोड़ेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखें 174 है, 38 के बाद सम संख्या क्या है आपका 40 सम संख्या होता है। तो दोस्तों याद रहे, देखिए कितने सरल ट्रिक से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर क्या भरा जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो कैसे इसको भरेंगे, 174 है तो यहाँ पर सीधी सी लिख लीजिए, 174 आपका हो गया, प्लस 40 है तो आप यहाँ 40 को लिख लीजिए। दोस्तों 174 और 40 को जोड़ देंगे कितना होगा, 214। तो यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों 214। तो यही आपका आंसर हो गया। जैसा कि देख रहे ये आपका क्वेश्चन है 15, 26, 39, 54, 69, 90, 111। तो यहाँ पर देखें ओड नंबर इसमें से क्या है, तो ओड नंबर आपको निकालना है। तो ओड नंबर आप तो सीख गए होंगे, अब जल्दी से वीडियो को रोकें और बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं 15 और यहाँ 26 है, तो कितने का अंतर इसमें से आ गया, इसमें से बात करें तो 11 का अंतर आ गया। 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26 आपका हो जाएगा। इस तरह से यदि देखें यहाँ तो मेरा विषम संख्या आ गया, 11 के बाद विषम संख्या क्या होगा, तो 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर यदि देखें यहाँ पर तो ये 39 आपका है, तो 13 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 13 के बाद विषम संख्या आपका 15 होता है। उसके तो 15 के बाद विषम संख्या क्या होता है, 17 होता है, यहाँ जान रहे हैं। उसके बाद 17 के बाद विषम संख्या क्या है, 19 हो गया। और 19 के बाद विषम संख्या आपका क्या है, 21 हो गया। ये यानी 90 में 21 को जोड़ते हैं तो कितना, 111 हो जाता है। तो यहाँ पर देखें हम इस सीरीज को यदि देखें विषम संख्या को 11, 13, 15, 17, 19, 21 को यदि हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो ये श्रेणी मेरा एक सीरीज कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इसी के माध्यम से हम देख लेंगे कि आखिर गलत अंक कहाँ पर दिया हुआ है। आइए देखते हैं, 15 में 11 जोड़ेगा तो 26 हो गया, 26 में 13 को जोड़े तो 39 हो गया, 39 में 15 को जोड़े तो 54 हो गया, और 54 में 17 को यदि जोड़ते हैं तो 69 दोस्तों नहीं होता है। तो यही संख्या आपका क्या है, ओड नंबर जो है ये गलत है। जो आपको निकालने के लिए कहा रहा था कि ओड नंबर क्या है, तो ओड नंबर आपका हो गया 69। आखिर सही नंबर क्या है, सही नंबर भी हमको जानकारी लेना है। तो सही अंक कौन सा होगा, तो यहाँ आपके पास 54 है, 54 में हम 17 को हम जोड़ देते हैं। 54 में यदि 17 को जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, 71 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ 71 तो आपका है ही नहीं, तो यही संख्या आपको निकालने के लिए कहा रहा था। दोस्तों अगर चैनल पर नए तो इसी तरह से न्यू अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब दें। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन 5 दिए हैं, आप इसका आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू अपडेट साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट।